राजस्थान में बेरोज़गारी है वो किस कदर हावी है उसका नज़ारा हम आज दिखा देते हैं आपको। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, वो आयोजित की जा रही है। 54,000 से ज़्यादा के पद हैं, वहीं पे 24 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है और एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरे साथ मैं गांधीनगर स्टेशन जो है, गांधीनगर का स्कूल शहीद लेफ्टिनेंट अभ्यापारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, वहाँ पे खड़ा हूँ। वहाँ पे मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो अभी सेकंड पारी में 3 बजे से एग्ज़ाम देंगे। क्या उनका क्वालिफ़िकेशन है और किस प्रकार से हम पहुँचे, मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जयसिंह बैरवा है और मैं करौली से आया हुआ हूँ। जैसे यहाँ पे क्यों आए हो आप आज? मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा है उसको देने के लिए आया हुआ हूँ और मेरी 3 बजे से एग्ज़ाम है। यहाँ पे कैसे पहुँचे? मैं बस से पहले गांव से निकला और बस के माध्यम से मैं गांधीनगर सर्किल पर उतरा, फिर आकर के यहाँ पहुँचा। परेशानी बहुत हुई होगी? परेशानी तो बहुत होती है क्योंकि घर से सुबह 6 बजे निकले और अब आकर के पहुँचे 12 बजे यहाँ, तो परेशानियाँ तो बहुत आती है आने में। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है अभी तक? मैंने डबल एमए कर रखी है, हिंदी से एमए है और मेरी संस्कृत से एमए है। एमए 2005 में कर ली, मेरी 6 में बीएड है और हिंदी से भी डबल एमए कर रखी है मैंने, हिंदी से भी। सबसे बड़ा सवाल कि डबल एमए करने के बावजूद भी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा देने आए हो, उसमें शामिल होना आए हो। क्या है कि बेरोज़गारी इस प्रकार की बढ़ गई है कि कहीं नंबर नहीं आया अब तक, तो इस एग्ज़ाम में भी भाग ले रहे हैं हम, क्योंकि जिससे कि बेरोज़गारी में से हमें निजात मिल सके, इसलिए आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है डबल एमए हो, अच्छे खासे क्वालिफाइड हो, फिर आपने अन्य परीक्षाओं में दिया एग्ज़ाम। हाँ, एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड का भी दिया, सेकंड ग्रेड का भी दिया, लेकिन उनमें नहीं हो पाया। क्यों, क्या रीज़न क्या रहा उनमें नहीं हो पाने? अब उनमें फ़र्स्ट पेपर जो बहुत कठिन आ रहा है और उसमें फर्स्ट पेपर ही क्वालिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट पेपर ही क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए। और कोई मसला जिसमें कोई अड़चन आई हो, कोई आरक्षण का मुद्दा आया हो, या फिर कोई ये लगा हो कि भाई मिलीभगत से आपको नौकरी से वंचित कर दिया गया हो? नहीं, ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, यानी फर्स्ट पेपर ही मेरे लिए टफ रहता है हमेशा। सब्जेक्ट मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं होने की वजह से मैं हर एग्ज़ाम में रह जाता हूँ, लेकिन कभी 2 नंबर कम, कभी 5 नंबर कम, इस प्रकार से मैं अपने सिलेक्शन से वंचित रह रहा हूँ। तो अभी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्ज़ाम देने आए हो, तो लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका? हाँ, बिल्कुल। इस परीक्षा में मैं पूर्ण तैयारी के साथ आया हुआ हूँ और लगता है कि मैं इसमें 100% क्वालिफाई कर जाऊँगा, पास हो जाऊँगा। तो फिर भी आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ये नौकरी आपके लिए सूटेबल नहीं है? हाँ, वैसे तो सूटेबल नहीं है, लेकिन बेरोज़गारी के इस माहौल में तो जो मिल जाए वही सही है। नहीं तो डबल एमए वाले या बीएड वाले को बहुत समय हो गया, मुझे 20 साल हो गए, लगभग 2006 से मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन में, और अब 25 चल रही है, 19 साल हो गए, अब तक भी इस परेशानी से जूझ रहा हूँ मैं। इसके बाद आपकी जो परेशानी है वो शायद समाप्त हो जाएगी? हाँ, शायद मैं इसमें सिलेक्शन पाऊँ तो मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ठीक है। देखिए, विडंबना देखिए कि डबल एमए हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो एग्ज़ाम है वो देने यहाँ पे आए हैं, और साफ इनका ये भी कहना है कि बेरोज़गारी है वो चरम पे है, बेरोज़गारी की प्रकाष्ठा है वो हैवी हो रही है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इतना बड़ा या इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी बेरोज़गार जो हैं वो लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है उसको में सम्मिलित होने आए हैं, और लगता है उनको कि कहीं ना कहीं इसमें सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो उनकी एक मंशा रही है। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये भी है कि 54,000 कुछ पद हैं, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित परीक्षा हो रही है उसमें 54,000 कुछ पद सर्जित किए गए हैं, लेकिन 24 लाख से ज़्यादा के अभ्यर्थियों ने उसको फॉर्म भरा है। अब जहाँ हज़ारों के पद हैं और वहाँ पे लाखों की एग्ज़ाम हो रही है, तो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है इससे कि जो बेरोज़गारी है वो चरम पे है। सहयोग कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पॉलीग्रेसी न्यूज़, जयपुर।